अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात नहोम मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी सबक नंबर 2 काम और तवानाई के लेक्चर नंबर 2 में आज हम काम की इकाइयाँ और जूल और अर्ग में ताल्लुक़ के बारे में मालूमात हासिल करने वाले। पेशकश मोहम्मद फ़खरुद्दीन। मुशाहिदा कीजिए। ऊपर की मिसाल में बच्ची खिलौनों को धागे की मदद से खींचती है, तब क़ुव्वत धागे की सिमत में अमल करती है और गाड़ी हमवार सतह पर उफ़क़ के मुतवाज़ी या हॉरिज़ॉन्टल खींची जाती है। इस वक़्त होने वाला काम मालूम करने के लिए लगाई गई क़ुव्वत को हटाव की सिमत में लगाई गई क़ुव्वत में तब्दील करना होता है। फ़र्ज़ कीजिए F ये अमलन क़ुव्वत लगाई गई क़ुव्वत है और F1 ये हटाव की सिमत में क़ुव्वत है और जहाँ पर S क्या रहेगा, हटाव है। ऐसी हालत में किया गया काम W मसावी F1 ज़रब S के रहेगा। क़ुव्वत F धागे की सिमत यानी उफ़क़ के मुतवाज़ी ख़त के साथ बनने वाले कुछ दर्जे के ज़ाविये से ज़ाहिर किया गया है। F इस क़ुव्वत का उफ़क़ के मुतवाज़ी सिमत काम करने वाला जुज़ F1 ये इल्म मुसल्लस के ज़रिए मालूम किया जाता है। कॉस थीटा मसावी रहेगा ज़ाविये का मुत्तसिला ज़िला बटे वितर। तो कॉस थीटा मसावी है ज़ाविये का मुत्तसिला ज़िला क्या है यहाँ पर F1 और वितर क्या है F है। तो F1 मसावी क्या लिख सकते हैं हम, F ज़रब कॉस थीटा। F1 किसके बराबर रहेगा, F ज़रब कॉस थीटा के बराबर रहेगा। इसीलिए इस क़ुव्वत के जरिए किया गया काम W मसावी क्या था, F1 ज़रब S। अगर हम F1 की कीमत रखें तो W मसावी F कॉस थीटा ज़रब S। ऐसे और किस तरह लिखा जा सकता है, W मसावी है FS ज़रब कॉस थीटा। थीटा की दी हुई कीमतों के लिए किए गए काम के नताइज जदवल में लिखिए। अगर थीटा की कीमत अगर 0 है तो कॉस थीटा किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा, जिसमें जो हमने मसावत ली है W मसावी है FS ज़रब कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा कीमत क्या है, 1 है, तो मसावत क्या आ जाएंगी W मसावी FS। तो नतीजा क्या होगा, यहाँ क़ुव्वत के जरिए किया गया काम कैसा रहेगा, मुस्बत और आज़म रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि क़ुव्वत और हटाव की सिमत क्या है, एक ही है। क़ुव्वत की सिमत और हटाव की सिमत दोनों कैसी है, एक जैसी है। तो इसीलिए पहला नतीजा क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ क़ुव्वत के जरिए किया गया काम मुस्बत और आज़म रहेगा। अगर हम थीटा की कीमत अगर 90 दर्जे ले तो कॉस 90 किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा कीमत अगर 0 रखे तो W मसावी क्या आएगा, 0 के आएगा। तो हम यहाँ पर जवाब क्या लिख सकते हैं, इस हालत में किया गया काम कैसा रहेगा, 0 रहेगा। 0 क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हटाव की सिमत क़ुव्वत की सिमत पर कैसी है, उमूदन वाक़ है। तीसरा, अगर हम थीटा की कीमत अगर 180 दर्जे ले रहे हैं तो कॉस थीटा यानी कॉस 180 किसके बराबर रहेगा,
-1 के बराबर होता है। अगर हम ये मसावत में रखें, cos थीटा कीमत -1 अगर रखें तो W मसावी क्या हासिल होगा, -F ज़रब S हासिल होगा। तो नतीजा क्या होगा, इस हालत में क़ुव्वत के ज़रिए किया गया काम कैसा है, मनफी है और कैसा है, अक़ल तरीन है। क्यों है, क्योंकि क़ुव्वत और हटाव की सिमतें कैसी है, मुखालिफ जानिब है। काम की इकाइयाँ, जैसा कि हम जानते हैं किया गया काम किसके बराबर है, क़ुव्वत ज़रब हटाव के बराबर है। ऐसा निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई क्या है, न्यूटन है और हटाव की इकाई क्या है, मीटर है। तो इसीलिए 1 न्यूटन ज़रब 1 मीटर किसके बराबर रहेगा, 1 जूल के बराबर रहेगा। 1 जूल, जब 1 न्यूटन क़ुव्वत काम से क़ुव्वत की ही सिमत में जिसमें 1 मीटर हटाव वाक़े होता हो तो किया गया काम 1 जूल होता है, या 1 न्यूटन ज़रब 1 मीटर किसके बराबर रहेगा, 1 जूल के बराबर रहेगा। तो इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, 1 जूल मसावी है 1 न्यूटन ज़रब 1 मीटर। जैसा कि हम जानते हैं तो काम मसावी है क़ुव्वत ज़रब हटाव के। CGS निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई 1 डाइन है और हटाव की इकाई 1 सेंटीमीटर है। तो 1 डाइन ज़रब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर रहेगा, 1 अर्ग के बराबर होगा। तो 1 अर्ग की तारीफ क्या होगी, अगर 1 डाइन क़ुव्वत से जिसमें क़ुव्वत की सिमत में 1 सेंटीमीटर हटाव वाक़े हो तो किया गया काम 1 अर्ग होता है, या 1 डाइन ज़रब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 अर्ग के बराबर होगा। अब आइए हम जूल और अर्ग में ताल्लुक़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। 1 न्यूटन मसावी होता है 10 की क़ुव्वत 5 डाइन के, और 1 मीटर मसावी होता है 10 की क़ुव्वत 2 सम के। जैसा कि हम जानते हैं काम मसावी है क़ुव्वत ज़रब हटाव के। 1 जूल मसावी है 1 न्यूटन ज़रब 1 मीटर। 1 जूल मसावी है 1 न्यूटन किसके बराबर है, 10 की क़ुव्वत 5 डाइन के बराबर है, ज़रब 1 मीटर किसके बराबर है, 10 की क़ुव्वत 2 सम के बराबर है। तो 1 जूल मसावी है 10 की क़ुव्वत क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा, क़ुव्वत क्या होंगी, जमा होगी। डाइन ज़रब सम, तो डाइन ज़रब सम किसके बराबर होता है, 1 अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल किसके बराबर रहेगा, 10 की क़ुव्वत 7 अर्ग के बराबर रहेगा। तो ये था जूल और अर्ग में ताल्लुक़। अज़ीज़ तलबा तालिबात,